नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में गुड़ के प्रयोग की। कैसे हम गुड़ के प्रयोग से अपनी गेहूं की फसल में पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गुड़ में कई सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जिससे भारत में कई सारी एमएनसी कंपनी आपको महंगे दामों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाती हैं और ये एमएनसी कंपनी आपकी लागत को कई गुना तक बढ़ाने का काम करती हैं। गुड़ में कई सारे ऐसे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जिससे आप अलग अलग डालोगे तो आप अपनी खेती की कॉस्ट को ही बढ़ाओगे। यहाँ पर केवल गुड़ के प्रयोग से ही कई सारे पोषक तत्वों को आप फ्री में पा सकते हो, जबकि इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। गुड़ हमारी फसलों के लिए कैसे लाभकारी है, इसे कब देना ठीक रहता है, प्रति एकड़ कितनी मात्रा लगेगी और ये हमारी फसलों में कैसे काम करता है, इन सारी चीजों पे हम A to Z बात करेंगे। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गुड़ में प्रोटीन, फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ कॉपर और मैग्नीज पाया जाता है और ये सारे तत्व हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे प्रोटीन का काम हमारी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करना होता है, विकासशील पौधों की वृद्धि करना होता है, साथ ही पौधों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करवाना इसी का कार्य होता है। नंबर 2, यहाँ पर फेरस का काम होता है हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना और कई सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम को बनाने में ये मदद करता है और इसके साथ ही हमारी फसल में CO2 और पानी को पत्तियों में पहुंचाने में मदद करता है। मैग्नीशियम का काम होता है हमारी पत्तियों में ज्यादा हरापन लाना और फसलों से पीलेपन को खत्म करना। जिंक का काम होता है हमारी फसल में अच्छे से कल्लों को बनाना, इसकी कमी होगी तो आपकी बढ़वार रुक जाती है और साथ ही पौधे भी छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर जिंक का ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ ही पोटेशियम का काम हमारी फसल में दानों को बोल्ड करना, फसल को गिरने से बचाना और फसलों को स्ट्रेस से दूर करना पोटेशियम का काम होता है। इसके अलावा गुड़ में फास्फोरस भी पाया जाता है। तो फास्फोरस का तो हम सबको पता है कि जड़ों का अच्छे से विकास करना इसका महत्वपूर्ण काम होता है। और इसके साथ ही गुड़ में कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीज भी होते हैं, जिनके हमारी फसल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहते हैं। अगर आप इन सारे तत्वों को अलग से डालने जाओगे तो अपनी खेती में लागत को ही बढ़ाओगे। तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि आप केवल गुड़ को डालकर इन सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं गुड़ के इसके अलावा कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों, आपकी फसल में जो बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जो आपके फसल के लिए फायदा करती है, यानी मित्र फफूंद जो हमारी हित में होती है, तो उससे केवल गुड़ के प्रयोग से आप बढ़ा सकते हो। गुड़ के प्रयोग से ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जिससे ये सारे बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं जो आपकी मिट्टी में अब तक सुस्त पड़े हुए हैं। जितना आपकी फसल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी ही आप कम लागत में अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले पाओगे। इसके अलावा गुड़ का काम होता है आपकी पिछली फसलों के जो फसल के अवशेष बचे हैं और आप इस समय गुड़ का प्रयोग करते हो तो उन्हें बहुत तेजी से गलाने का भी काम गुड़ ही करता है, क्योंकि इसे गलाने वाले बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इससे किसानों की फसल की पैदावार बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब दोस्तों, इसके अलावा भी गुड़ के कई और काम है। जैसे गेहूं आपकी ठंड की फसल है और यहाँ पर आप गुड़ का प्रयोग करते हो क्योंकि गुड़ की तासीर काफी गर्म होती है। आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस कंडीशन में फसल की अच्छे से बढ़वार नहीं होती है, फसल अच्छे से कल्ले नहीं बना पाती है और इस समय पर आप गुड़ का प्रयोग करते हो तो आपको अपनी फसल से बहुत अच्छी बढ़वार देखने के साथ कल्लों का भी बहुत अच्छे से विकास देखने को मिलता है। मान के चलिए यहाँ पर ठंड से सीधे सीधे बचाव होता है। गुड़ आपकी फसल में इस समय बहुत अच्छे टॉनिक के रूप में काम करता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर भी ये जड़ों का बहुत तेजी से विकास कराता है, जिससे आपकी फसलों में बहुत अच्छे कल्ले दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें अपनी गेहूं की फसल में गुड़ का कैसे प्रयोग करना है। इसकी हम स्प्रे कर सकते हैं या पानी के साथ दे सकते हैं। आखिर हमें किस तरीके से अपनी फसल में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम अपनी गेहूं की फसल में जाड़ों के समय कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर स्प्रे करना चाहते हो तो इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो और इसे आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ पानी के साथ चला सकते हो। और ये मात्रा आपको अपनी सर्दी की फसलों में ही प्रयोग करनी है। गर्मियों की फसलों के लिए आपको इतनी मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय आप मात्रा को कम कर सकते हो और आप अपनी गेहूं की फसल के लिए कोई भी गुड़ का प्रयोग कर सकते हो। आपको जो उपलब्ध हो उसे गेहूं की फसल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी, दूसरे पानी या फिर 15 दिन के अंतराल पर अपनी गेहूं की फसल में दे सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपनी गेहूं की फसल में महंगे से महंगे प्रोडक्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी गेहूं की फसल में गुड़ के प्रयोग से ही कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। इसके अलावा अपनी गेहूं की फसल से गुड़ के प्रयोग से अच्छे कल्ले ले सकते हो और फसल को रोगों से भी दूर रख सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय किसान।